भाई साहब चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि 2027 चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अगर कोई नेता जमीन पर उतरकर सचमुच में ईमानदारी से लगन से मेहनत करने का काम कर रहा है तो एकमात्र नेता है जिस नेता का नाम है भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद आज भारतीय राजनीति में वो नाम बन चुके हैं कि पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, उन तमाम बहुजन समाज के ऊपर हुए जुल्म अत्याचार के मुद्दों को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद अपने चुनावी कार्यक्रम को छोड़कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जी जान लगाने का काम कर रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला सामने आया दोस्तों उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आज से ठीक 10 दिन पहले मेवालाल पासी जो है जातिगत भावना के शिकार हो जाते हैं, यानी जो जातिगत दबंग होते हैं वो मेवालाल पासी को जो है ट्रैक्टर से कुचलकर उनको जान लेने का काम करते हैं। और जब इस मामले में खूब जो है उठापटक होती है, आंदोलन होता है और जब कहीं से कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिखती है, तब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाता है चंद्रशेखर आजाद से। और जैसे ही ये बात चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचती है, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद दल बल के साथ, अपने काफिले के साथ चंद्रशेखर आजाद रायबरेली के मेवालाल पासी के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंचते हैं। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए भीड़ आई, भाई साहब चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए कई हजार लोगों की भीड़ जो है रायबरेली में उमड़ आई। और चंद्रशेखर भीड़ को देखते हुए वो फार्चूनर के बोनट पर चढ़ जाते हैं और फार्चूनर के बोनट पर चढ़ के चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि इस परिवार को किसी भी कीमत पे न्याय मिलना चाहिए, हम पूरी एड़ी चोटी लगा देंगे, हमारे शरीर में जब तक सांसें चलेगी तब तक इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और इसके लिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर आने में हमको तंग कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी जुल्म अत्याचार हो रहा है, तमाम नेताओं को मिलने दिया जा रहा है लेकिन हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। अगली बार जब आऊंगा तो 10,000 गाड़ी लेकर आऊंगा और यहाँ से लखनऊ तक गाड़ियों की लाइन लगा दूंगा। ये बात चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। और सबसे कमाल की बात ये कि मेवालाल पासी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद आवाज बुलंद कर ही रहे थे, लेकिन किसी शख्स ने कहा कि मेवालाल पासी का परिवार जो बहुत ही गरीब है, बहुत ही निर्धन है, किसी भी तरीके से जीवन यापन चलने का काम करता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद नीला गमछी जो है फैलाने का काम करते हैं और नीला गमछी फैलाकर जितने सारे लोग उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हुए थे उनसे आर्थिक मदद करने की अपील करते हैं, उनसे चंदा चंद्रशेखर खुद मांगते हैं। और चंद्रशेखर कहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि बहुजन समाज का ये बेटा भूखों न मरे, अगर आप भी चाहते हैं कि इनकी आवाज़ बुलंद हो और आर्थिक रूप से मदद हो, तो यहाँ पर जितने सारे लोग आए हैं आप लोग जो है अपने कैपेसिटी के मुताबिक आप जो है आप लोग पैसा 10, 20, 30, 50, 1000, 500 जितना है उसको देने का काम करिए। और भाई साहब चंद्रशेखर आजाद के आदेश के बाद आधे घंटे के अंदर ही 1 लाख से अधिक रुपए वहां पर इकट्ठा हो जाता है। और सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हुए हैं लेकिन आर्थिक मदद भी करने का काम अपने माध्यम से चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। और सोचिए ये बहुत ही बड़ी बात है। आमतौर पर सारे नेता जाते हैं और फोटो खिंचाकर अपना टीआरपी बनाकर, माहौल बनाकर, रील बनाकर चल आने का काम करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उन नेताओं में से नहीं है। चंद्रशेखर भले ही आरोप उनके विरोधी दल के लोग लगाते हैं कि भी पैसा पर बिक गया है, ये विरोधियों के हाथे बिक गया है, ये नेताओं अपने युवाओं पर जो है एफआईआर कराने का काम करता है, लेकिन आज सारे लोग आंख फाड़ कर देखिए कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं पर एफआईआर कराता है या नहीं कराता है, लेकिन हाँ युवाओं को साथ में लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम जरूर करते हैं, जिसका सबूत रायबरेली के मेवालाल पासी का परिवार है। और यही नहीं, केतन लाल के भी परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब चंद्रशेखर आजाद उत्तराखंड गए तो क्या हो हंगामा हुआ, आप वाकिफ हैं। और सोचिए ना कितनी अजीब बात है कि देश के सत्ताधारी पार्टियों के जितने सारे विधायक हैं, अगर वो मुश्किल से अगर वो मिलने के लिए जाते हैं तो कोई जानता नहीं है, वो आसानी से मिल लेते हैं। लेकिन सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद से क्या दिक्कत है जिसकी वजह से
हर बार जहां कहीं भी चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं वहां पर रोक दिया जाता है और रोक कर सुरक्षा कारणों का बहाना दिया जाता है, जबकि सारे मंत्री विधायक और सांसद मिलकर आ जाते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात समझ में आ रही है बहुजन समाज के लोगों को कि चंद्रशेखर आजाद को इसलिए रोका जाता है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को पता है इनकी पावर के बारे में कि चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी जाते हैं हुजूम उमड़ आती है। चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी जाते हैं लोगों का साथ उमड़ पाता है और चंद्रशेखर आजाद के लिए पीछे जो काफिला चलता है उसी काफिले से तमाम सत्ताधारी पार्टियों को डर है। और यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी न्याय दिलाने के लिए जाते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश किया जाता है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि राजकाज बदलने दीजिए, राजकाज बदलेगा तो सूद समेत जो है हिसाब होगा। और चंद्रशेखर आजाद ये बात कह रहे हैं कि जितने सारे गुंडे माफिया हैं जो दलितों पर, शोषितों वंचितों पर, पिछड़े जाति पिछड़ों पर अत्याचार करने का काम करते हैं, उनकी जगह जो है जेल में होगी। और चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कहकर चेतावनी भरे लहजों में तमाम गुंडों को देने का काम किया है। और सोचिए कि जिस तरीके से रायबरेली में मेवालाल पासी को न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हुए हैं और जो हुजूम देखने को मिली और जो चंद्रशेखर के प्रति दीवानगी देखने को मिली और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की अपील पर नीला गमछी पर चंदा इकट्ठा करने का काम किया और चंदा इकट्ठा करके आधे घंटे के अंदर ही लाखों रुपए इकट्ठा करके पीड़ित परिवार को जिस तरीके से चंद्रशेखर ने मदद करने का काम किया है, पूरे देश भर के लोगों को चंद्रशेखर आजाद का न्याय दिलाने का ये तरीका जो है पसंद आ रहा है। और पूरे देश भर के लोग कह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बना दिया जाए तो नगीना मॉडल लागू कर देंगे। तो जिस तरीके से कि ये परिवार को न्याय देने के लिए गए थे रायबरेली में और जिस तरीके से परिवार वालों को मदद करते हैं, इस मदद को आप कैसे देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद की इस दीवानगी को कैसे देखते हैं, कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचे देश भर में बहुजनों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।